वह यूपी सिंचाई विभाग का अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है। एक ही अफसर को दी गई 2 जिलों की जिम्मेदारी। अधिशासी अभियंता महेश कुमार के पास वाराणसी के साथ साथ गोरखपुर का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। महेश कुमार के पास निर्माण खंड वाराणसी और उसके अलावा गोरखपुर की भी जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 1 साल से वाराणसी और गोरखपुर में तैनात है महेश कुमार। ये अजीबोगरीब चीज देखने को मिली है, जहां पर लगातार अब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। यूपी सिंचाई विभाग का अजीबोगरीब कारनामा, जहां एक ही अफसर को 2 जिलों में जिम्मेदारी दे दी गई है और अधिशासी अभियंता महेश कुमार के पास इस वक्त वाराणसी के साथ साथ गोरखपुर का भी अतिरिक्त चार्ज है और ऐसे में उनको जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही जिलों में यूपी सिंचाई विभाग का ये अजीबोगरीब कारनामा जो अब प्रकाश में आया है, लगातार ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। सभी सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि या आखिर एक ही अफसर को 2 जिलों की जिम्मेदारी देने का मतलब क्या है। अधिशासी अभियंता महेश कुमार के पास वाराणसी के साथ साथ अब गोरखपुर का भी अतिरिक्त चार्ज है। महेश कुमार के पास निर्माण खंड वाराणसी के अलावा गोरखपुर की भी जिम्मेदारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गया। संदीप, क्योंकि यूपी सिंचाई विभाग का ये अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है, जहां एक ही अफसर को 2 जिलों का प्रभार दिया गया है, 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर सिंचाई विभाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ की लीला बिल्कुल ही अपरंपार है। और जिस तरीके से सिंचाई विभाग की अगर बात की जाए तो एक ही जो कोई प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में उस अधिशासी अभियंता को नियुक्त किया गया है। उनके साथ साथ में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करके उनको गोरखपुर का भी अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। हालांकि निश्चित तौर पर जो अधिकारियों की साठगांठ थे उसका मकसद क्या है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 240 किलोमीटर की दूरी तय करना और फिर उसके बाद से दोनों चार्ज को निभाना। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उन दोनों जगहों की समस्याओं की अगर बात करें तो वहां की समस्याओं को लेकर के जब अधिकारी और कर्मचारी सब मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पे लिपापोती पूरी तरीके से कर दी जाती है। जब कोई गुहार लगाने के लिए पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां पे अधिशासी अभियंता मौजूद नहीं है, जो कि महेश कुमार है और काफी उनका नाम चलता है सिंचाई विभाग में। और इससे पहले भी वो कई बार सुर्खियों में रहे हैं, अपने कर्मचारियों के विवाद को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं। और अभी उनके पास अतिरिक्त चार्ज आ जाने के कारण जो है वो एक जिले से दूसरे जिले में जब पहुंचते हैं तो वहां के जो लोग होते हैं, किसान होते हैं, जो जनमानुष होते हैं, जिनकी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर वो काफी दिनों तक इंतजार करते रहते हैं। लेकिन अधिशासी अभियंता जो वहां पे एक्सचेंज है वो वहां पे मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनको हताश होकर के वापस लौटना पड़ता है। तो ये एक बड़ा कारण है वाराणसी में कि 2 चार्ज हैं और दोनों चार्ज में एक जगह पे बैठना असंभव है। और इसका कारण जो है वहां की जो जनता है उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक यहाँ विभाग के अधिकारियों को, यहाँ के एचओडी को जो अतिरिक्त चार्ज जो दिए हैं वो समाप्त करना चाहिए और वहां पे नई तैनाती जरूर अवश्य करनी चाहिए। जी संदीप, क्योंकि अब ये मामला प्रकाश में आया है तो क्या कुछ आधिकारिक तौर पर भी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है और क्या कुछ आगे इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम बात करें महेश कुमार की तो पहले से ही उनका नाम चर्चा का विषय बना रहा है। काफी विवादों के साथ में उनको तैनाती मिली थी, वाराणसी में तैनाती मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गोरखपुर का उन्हें अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है, यानी कि पिछले 1 वर्ष से उनको उनके पास में गोरखपुर का चार्ज है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो विभागाध्यक्ष हैं उनके कानों में जूं नहीं गूंज रहा है, या जो कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कानों में ये बात नहीं पहुंच रही कि 2 जिलों का चार्ज जिन
व्यक्ति के कंधों पे डाला गया है वो कहाँ तक संभव हो पाएगा, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग हैं वो जब पहुंचते हैं अपनी समस्या को लेकर के तो एक्सीएन साहब वहां पे मौजूद नहीं रहते हैं और एक्सीएन की मुलाकात नहीं हो पाती, तो उन्हें हताश होकर के वापस आना पड़ता है। ऐसे में जो आम जनमानुस है उनकी समस्या जस के तस बनी हुई है और ये एक बड़ा कारण है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।